कि आप थोड़ा सा अपने ड्रेस कोड का ध्यान रखें, लेकिन फीमेल्स को वेस्टर्न इज नॉट अलाउड। सबसे पहले बात करेंगे हाउ टू रीच रामेश्वरम। रामेश्वरम पहुंचना कैसे है आपको। इसके लिए अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो त्रिवेंद्रम और मदुरई आपको सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ेंगे, जहां से प्राइवेट टैक्सी कैब लेकर आप आ सकते हैं। बाय बस भी आप आ सकते हैं। हम ट्रेन से आए, फिर हमने बस की जर्नी की है। तो अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं रामेश्वरम, उसके साथ मंडपम, या फिर आप आ सकते हैं रामनाथपुरम, या फिर फाइनली कन्याकुमारी। अगर कहीं का टिकट नहीं मिल रहा तो कन्याकुमारी पहुंच जाइए, क्योंकि कन्याकुमारी इज वेल कनेक्टेड फ्रॉम बेंगलुरु और चेन्नई ऑल्सो। सो आप यहाँ से कन्याकुमारी आ जाइए और कन्याकुमारी से आपको मिल जाएगी बस। सो बस पकड़ के आप आ सकते हैं। अगर आप एसी बस से आ रहे हैं तो एसी बस में आपका जो फेयर लगने वाला है 340 फॉर द 1 पर्सन, और बस लेगी पूरे 8 घंटे, 8 आवर्स लगाएगी, और 2-3 जगह स्टॉपेज होगा बस का। वो आप बस का वीडियो पूरा देख लीजिए, हमारा डिटेल्स मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रेन से रामेश्वरम आए तो तोड़ के जर्नी करनी पड़ेगी। कन्याकुमारी से मदुरई पहुंच जाइए, मदुरई से देख लीजिए अगर रामेश्वरम की ट्रेन है तो इस तरह से आप आ सकते हैं। और अगर मंडपम की ट्रेन है तो 50 किलोमीटर पड़ेगा मंडपम टू रामेश्वरम। तो आप वहां से भी अगर ऑटो करेंगे आप तो 500-600 रुपए लेगा, और बस करेंगे तो 50 रुपए में आप रामेश्वरम पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से रामेश्वरम, और बाबा बताएंगे कि आप रामेश्वरम आने के बाद रहेंगे कहाँ। तो चलिए वीडियो में आगे। पंबन ब्रिज के नज़ारे लेते हुए कन्याकुमारी से बाई बस हम आ रहे थे रामेश्वरम, और जब हमने इस ब्रिज को क्रॉस किया तो हमने देखा कि यहाँ कार्य बड़ी तेजी से चल रहा था। पंबन ब्रिज को बनाया जा रहा है। फ्यूचर में आशा करते हैं कि जल्दी ही रामेश्वरम तक डायरेक्ट ट्रेन हमें मिलने वाली है। इस तरह से हम रामेश्वरम जा पहुंचे, और रामेश्वरम में हम पहुंच गए सबसे पहले तीर्थम के दर्शन करने। राम धुन गाओ, राम संग अपने प्रीत लगाओ, राम संग अपने प्रीत लगाओ, कहे रे बटोही। हमेशा की तरह कहीं भी जाएंगे तो स्टे लेना होगा। स्टे लेने के लिए रामेश्वरम में सबसे बेस्ट ऑप्शन है धर्मशाला। 500 रुपये से स्टार्ट होता है, और होटल जो 1000 रुपये से स्टार्ट होकर 5000 तक भी मिल सकता है। आपके पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेंगे। धर्मशाला को प्रेफर कीजिए पहले, क्योंकि धर्मशाला नॉन एसी 500 रुपये और एसी 800 रुपये में मिल जाएगा। तो एंजॉय कीजिए, यहाँ पे 2 दिन रहिए, मस्त एकदम चौड़े होकर घूमिए। मजेदार हवाएं हैं यहाँ पे, हवा कुछ अलग टाइप की है, हवा बहुत प्यारी है यहाँ की। अरे नीला समंदर, समंदर के बीच में ये झूलते हुए नाव, ऐसे लगे जैसे झूला झूल रहे। देखो आप, और ये जो आप मेरे पीछे तरफ देख रहे ग्रीन, ये जो ग्रीन वाली बोट्स देख रहे हैं आप, ये ग्रीन वाली बोट, ये है फिशिंग वाली बोट। ये अभी फिशिंग के लिए बंद किया गया, अभी फिशिंग नहीं हो रही यहाँ पे। अदरवाइज ये पूरा आपको तैरते हुए दिखेगा, पूरे समंदर पे का राज होता है। तो चलिए और भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इडली डोसा सांभर मेदू वड़ा, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी खाने के लिए। और आप नॉर्थ इंडियन थाली भी खा सकते हैं। नॉर्थ इंडियन थाली अपन कल खाए थे, बड़ा मजा आया था। लेकिन हाँ, एक चीज, यहाँ पे खाने के पहले थाली का रेट पूछ लीजिए, और ये भी पूछ लीजिए कि रिपीट होगा कि नहीं। कल मैंने एक पापड़ लिया, पापड़ का 60 रुपए चार्ज किया है। 120 की थाली में एक पापड़ 60 रुपए का। तो ध्यान रखिएगा, स्कैम से बचेंगे, ज्यादा पैसे बचेंगे और टेंशन फ्री होके घूमेंगे। चलिए, जय श्री राम, हर हर महादेव। मंदिर सुबह के 4 बजे खुलता है और 12 बजे बंद हो जाता है, और फिर 4 बजे से लेके रात के 10 बजे तक। सो बने रहिए हमारे साथ, क्राउड बहुत है, बताएंगे, धूप बहुत है। ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको रामेश्वरम आना कब है। तो बेटर होगा कि आप विंटर में ही रामेश्वरम आए, गर्मियों में तो बिल्कुल भी ना सोचे आने का। और ये देखिए थाइलोस की अंगूठियां, ये मैंने खरीदी है। वाह, ये मंदिर के बाहर से लिए मैंने, ये बहुत अच्छी डील की है बाबा ने। दिस इज द मेन गेट ऑफ एंट्री गेट। आपको मैं दिखाती हूँ, सुबह में मैंने एंट्री की थी यहाँ से। आई शो यू। आप देख रहे हैं अभी मंदिर बंद हो चुका है, क्योंकि 12:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है। सुबह में 4 बजे पहली पूजा होती है, मॉर्निंग को 4 o'clock, उसके बाद मंदिर बंद हो जाता है। आई शो यू, ये सारी चीजें नॉट अलाउड इन टेम्पल। फोन नहीं ले जा सकते, बैग, कैमरा, सिगरेट, तंबाकू, मोबाइल, लाइटर, माचिस, ये सारी चीजें नॉट अलाउड है मंदिर के अंदर। दिस इज एंट्री गेट। और एक चीज और आपको बताती हूँ कि जैसे अर्ली दर्शन आपको करने हैं तो 200 का ये टिकट है। दिस इज 200 एंट्री।
और आपको 100 रुपीज़ की एंट्री भी है। जैसे कि आपने देखा अभी वीडियो में कि मंदिर के अंदर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं है। सो आपको यहाँ पर लॉकर जगह जगह पर दिख जाएंगे, जहाँ पर आपको लॉकर्स में 200 रुपये, 300 रुपये, 50 रुपये वाला भी लॉकर मिलेगा, जहाँ आप सिर्फ और सिर्फ फ़ोन सबमिट कर सकते हैं। और मैंने क्या किया कि मैंने मोबाइल होटल रूम में ही छोड़ दिया, बिकॉज जब मैं सिर्फ मंदिर गई, कुछ पैसे रख लिए मैंने जो कि मुझे एंट्री टिकट के लिए या प्रसाद के किसी भी चीज़ के लिए लगने वाले थे, बाकी हम मंदिर नहीं गए। और एक बात बताती हूँ, आप वीडियोस देखेंगे तो आपको लगेगा कि तीर्थम में स्नान, देखिए इट डिपेंड्स ऑन योर श्रद्धा, योर भाव। अगर आपका मन करता है तो तीर्थम में स्नान कीजिए, और अगर नहीं करता है तो भोले बाबा भाव, श्रद्धा, भक्ति के भूखे हैं, तो आप ऐसे भी दर्शन कर सकते हैं। हाँ, बट आई सजेस्ट यू कि आप थोड़ा सा अपने ड्रेस कोड का ध्यान रखें, क्योंकि आप मंदिर में जाने वाले हैं, तो प्लीज़ इस तरह के कपड़े पहन कर ना जाएं कि आपको टोक दिया जाए, तो बेटर होगा। और कई सारे वीडियोस में आपको शायद देखने को मिलता होगा कि आप मंदिर में जा रहे हैं तो आप नहीं, रामेश्वरम में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको सिर्फ धोती ही अलाउड है, लुंगी ही पहन के जाना नहीं। बाबा ने जो आउटफिट था बाबा का, वो बाबा पहन के गए, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन फीमेल्स को वेस्टर्न इज़ नॉट अलाउड, तो आप सलवार कमीज, साड़ी ये सब पहन सकते हैं। और अगर वेस्टर्न भी है तो वो कवर अप वैसा होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा रिवीलिंग ना हो। अभी बज रहे दोपहर के 2, अदरवाइज ये मॉर्निंग टाइम में जब हम दर्शन करने गए थे उस समय ये पूरा पैक था। हम यही सोच रहे थे कि आज तो 4-5 घंटे लगेंगे दर्शन होने में, लेकिन बहुत फास्ट दर्शन हुआ। और हमने लिया था 200 रुपये वाला टिकट, और हमारा 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूजा हो गया। तो आइए और 200 का टिकट लीजिए और 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूजा कीजिए, वो ज्यादा बेस्ट लगा मुझे। अब हम लेकर चलते हैं आपको मंदिर के नेक्स्ट द्वार पर, यानी कि सेकंड गेट पर। चलिए, दिस इज द एग्जिट गेट ऑफ टेम्पल। जिस तरह से 4 एंट्री गेट है, उस तरह से आपको एग्जिट गेट भी मिलेंगे। यहाँ से चलेंगे धनुषकोडी, और जिसके लिए आप अगर शेयर ऑटो से जाना चाहते हैं तो 120 रुपीज फॉर द 1 पर्सन, और हो सकता है 150 भी कोई बोल दे आपको। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इंडिविजुअल आप पंबन ब्रिज हो, धनुषकोडी हो, बाणगंगा हो, और वहाँ पर पंचमुखी हनुमान और भी सारे कई प्लेसेस हैं जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, पूरा घूमना चाहते हैं उस रूट को, तो आपको लगेगा पूरा 2000 रुपए। आपको बोलेंगे 2000, इट्स डिपेंड ऑन योर बार्गेनिंग स्किल्स। अगर आप सैटरडे संडे में नहीं फंसे हुए हैं तो शायद मे बी आप 1500 में ये पूरा ट्रिप कर लें। देखते हैं हमसे कितना पैसा लिया जाता है। चलिए, नारियल पानी पीने के बाद हम निकल गए रामेश्वरम के और भी अदर टूरिस्ट प्लेसेस देखने। यहाँ टूरिस्ट प्लेस ना ही बोलूँ तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर मंदिर मुख्य हैं। हम जा पहुँचे लक्ष्मण तीर्थम। आप लक्ष्मण तीर्थम जरूर आए, दर्शन जरूर करें। यहाँ पर बड़ा ही प्यारा नज़ारा है यहाँ का। थोड़े से आगे बढ़े, लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही हमें पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन हो गए, और यहीं पर आपको राम सेतु ब्रिज का पत्थर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ से हम आगे बढ़े और जा पहुंचे राम तीर्थम। राम तीर्थम में मंदिर के अंदर से दर्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। यहाँ से हम आगे जा पहुंचे APJ अब्दुल कलाम के म्यूजियम। इस म्यूजियम में अंदर मोबाइल, कैमरा, बैग कुछ भी अलाउड नहीं था, तो अंदर से आपको मैं नहीं दिखा पाई। यहाँ से हम आगे बढ़े और जा पहुँचे विलुंडी तीर्थम। विलुंडी तीर्थम रामेश्वरम की वो पवित्र जगह है जहाँ पर माना जाता है प्रभु श्री राम जब वनवास की यात्रा पर थे तो माँ सीता को जब प्यास लगी तो उन्होंने अपने धनुष बाण से समुद्र के बीच में एक कुआं बनाया जहाँ से मीठा पानी निकला। ये जल आज भी मीठा है पीने में, और यहाँ से लोग इसको बॉटल में भरकर पूजा के लिए ले जाते हैं। यहाँ से हम विलुंडी तीर्थम पर हमने समुद्र की लहरों के बीच थोड़ा सा एंजॉय किया और जा पहुँचे हम यहाँ से धनुषकोडी की। राम धुन गाओ, राम संग अपने प्रीत लगाओ, राम संग अपने। धनुषकोडी यहाँ से लगभग 17-18 किलोमीटर और रामेश्वरम मंदिर से लगभग 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पड़ता है। यहाँ से हम जा रहे थे लास्ट लैंड ऑफ इंडिया देखने। ये वही जगह है जहाँ पर
हम देखने वाले थे भारत की अंतिम भूमि। भारत की आखिरी सड़क देखने के लिए आप जब भी आए, हमारे पास तो टाइम थोड़ा कम था क्योंकि हमने ऑटो रिजर्व किया और टाइम से हमें रिटर्न होना है, लेकिन आई रिक्वेस्ट कि धनुषकोडी गांव को जरूर विजिट करें। आपको बता दूं कि ये वही गांव है जो 1964 में रामेश्वरम में जब साइक्लोन आया था तो पूरा का पूरा गांव रातों रात तबाह हो गया था। आज की डेट में इस गांव को हॉन्टेड माना जाता है। सो गाइस, इस गांव को विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आप देख पा रहे होंगे धनुषकोडी, यानी कि भारत के आखिरी छोर पर अशोक स्तंभ, और यहीं से हम देखेंगे राम सेतु। ये वो ब्रिज है जो प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए अपनी वानर सेना के साथ बनाया था। सो चलिए दर्शन करते हैं इस पावन पवित्र राम सेतु के, जिसे एडम ब्रिज भी कहा जाता है। राम सेतु के दर्शन करने के बाद हम रिटर्न हो गए रामेश्वरम को। अपनी इस यात्रा में आपको हर उस पड़ाव के दर्शन करवाए जहां पर प्रभु श्री राम वनवास में गए थे। सो गाइस, अयोध्या से रामेश्वरम तक की हमारी यात्रा पूरी हुई। आई होप कि आप हमारे इन वीडियोस को अपना प्यार देंगे, अपना सपोर्ट हमेशा हमारे लिए बनाए रखेंगे। जय श्री राम। रे बटहिया राम धुन गाले, राम सिया राम सिया राम सिया राम।